न्यूज़ वायरल हो गई है। मुझे पता था ये होगा। अभिमन्यु की बेगुनाही को साबित करने के लिए हमें कोई सॉलिड प्रूफ चाहिए। लॉयर्स कह रहे थे कि अगर कोई गवाह भी हो ना तो बात बन सकती है। और ऐसा नहीं हुआ ना तो हॉस्पिटल का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। वैसे भी उस लड़की का केस बहुत स्ट्रांग है। उसे अभिमन्यु के कमरे से रोते हुए निकलता दिखा गया। सब उसी की बात मानेंगे। इस लड़के को पहले भी कितनी बार मैं कह चुका हूं कि उस लड़की के साथ रूडली बिहेव मत किया करो, मगर ये हीरो बनने से बाज नहीं आता है। अब निकल जाएगी तुम्हारी सारी हीरोगिरी जब लोग हॉस्पिटल के रेपुटेशन तुम्हारे कैरेक्टर पे उंगलियां उठाएंगे। मेरे कैरेक्टर पे क्यों उंगलियां उठेंगी? मेरी कोई गलती ही नहीं है। गलती उस लड़की की है। वो गलत इरादे से मेरे कैबिन में आई थी। जब निकाल रहा था तब भी अपने बाप की धमकी दे रही थी। मैं तब भी नहीं डरा था, अब भी नहीं डर रहा हूं। आपको भी नहीं डरना चाहिए सर। तुम दोनों चुप रहोगे? ऐसे मौकों पे हमें ठंडे दिमाग से और समझदारी से काम लेना पड़ेगा, वरना सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। और हम सही हैं ये भी तो हमें साबित करना पड़ेगा ना। हमने इतनी मेहनत की है तब जाके बिरला हॉस्पिटल का ये नाम है, और आज एक इल्जाम की वजह से सब जीरो हो जाएगा। अरे लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और अगर भगवान से गलती हो जाए ना तो लोगों की फीलिंग ज्यादा हर्ट होती है। एंड मोर ओवर मेडिकल एसोसिएशन अभिमन्यु का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता है। मैं आप सब लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहता हूं और आखिरी बार कह रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, मेरी कोई गलती नहीं है। आप लोगों को जो करना है करिए, लेकिन जल्दी करिए। मेरे लिए ज्यादा जरूरी है कि मैं अपने पेशेंट्स के साथ रहूं, उन्हें मेरी जरूरत ज्यादा है। आप सबसे होता है तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद हैंडल कर लूंगा। तुम कुछ नहीं करोगे, हम सब कर रहे हैं ना। ब्रो प्लीज। नहीं, नील, तूने अक्षरा को भेजा था ना अभी का रूम सजाने के लिए। क्या उसने वहां पर कुछ देखा? बोल ना नील, तू जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। तुझे अभी ने मना किया है कुछ भी कहने से। फैमिली को तो मैं मना लूंगी, समझा दूंगी उन्हें मैं, लेकिन अभिमन्यु, उसका नाम, उसका करियर, उसके लिए सिर्फ प्रोफेशन नहीं है डॉक्टर होना, उसकी जिंदगी है। प्रेस वालों का होगा। अभिमन्यु प्लीज फोन उठाओ प्लीज, मुझे जानना है तुम ठीक हो या नहीं। प्लीज 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 प्लीज। ओ कान्हा अब तो मुरली की मधुर सुना दो तान। हेलो, हेलो, मुझको तो पहचान मधुर सुना दो तान। अक्षरा, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी अभिमन्यु, कुछ भी नहीं, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। अभी ये उसी का फोन था ना? उसकी खामोशी सुनी ना तूने? वही थी ना? इस वक्त भी उसे तेरी कितनी चिंता हो रही है। बेटा हमें ना उससे बात करनी चाहिए, उसकी मदद लेनी चाहिए हमें। तू उसे क्या देख रहा है? मैं तुझे कह रही हूँ, अक्षरा ही तेरे लिए बात कर सकती है इस वक्त। तू बोल ना, मैं बात करूं क्या उससे? बड़े पापा, मैं जानती हूँ आपने कुछ भी बोलने से मना किया, लेकिन यहाँ किसी की पूरी जिंदगी का सवाल है, किसी के करियर का सवाल है बड़े पापा।
और आप ही ने सिखाया ना कि सच का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे अभिमन्यु की बेगुनाही की गवाह बनने दीजिए ना प्लीज बड़े पापा, प्लीज। आप अक्षरा की टेंशन मत लो, उसे इस सबसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और हमारी आखिरी होप वही है क्योंकि उस वक्त वही थी आपके कमरे में आपके साथ। यार यही तो प्रॉब्लम है कि वो मेरे साथ थी। नाम उसका भी खराब होगा, कीचड़ उस पर भी उछलेगा। मैं नहीं चाहता कि उसका नाम खराब हो। मैं नहीं चाहता कि मेरे साथ साथ उसका भी। मेरा केस है, मैं अकेले हैंडल कर लूंगा। मुझे उन गोयनका से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आई डोंट नीड हर हेल्प। और माँ, अक्षरा के बारे में हम तीनों के अलावा और कोई नहीं जानता है। प्लीज किसी और को मत बताइएगा। अकेले रहने दीजिए हमें, लाइफ में भी और इस केस में भी। भले ही लाइफ में मैं तुम्हारे साथ खड़ी नहीं हो सकती अभिमन्यु, पर इस केस में मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अभिमन्यु की कोई गलती नहीं है, यहाँ कोई समझ ही नहीं रहा है। क्या करूं? ठीक है, अगर अभिमन्यु निर्दोष है तो हम उसकी मदद करेंगे। कम से कम मेडिकल एसोसिएशन से तो बात कर ही सकते हैं, मगर उसके बाद जो भी लीगल प्रोसेस है उसकी फैमिली फॉलो करेगी, हम नहीं। थैंक यू सो मच बड़े पापा, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके, लेकिन याद रखना कि जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए कि मैं नहीं चाहता किसी निर्दोष के साथ कुछ भी बुरा हो। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुमसे मेरी नाराजगी खत्म हो गई, तुमने झूठ बोला है और उसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया है बड़े पापा ने। क्या ये सब? वो मैं घर से रिपोर्टिंग की तैयारी कर रही हूँ। तुम इतनी सेल्फिश कैसे हो सकती हो? ऑफिस में वाहवाही पाने के लिए तुम अपने घर की बात का तमाशा बना रही हो। अभी की, हमारे परिवार की, घर की रिस्पेक्ट का कोई ख्याल नहीं है क्या तुम्हें? अब ये घर की बात नहीं रह गई है, तमाशा तो ऑलरेडी बन चुका है। और मैं तो इनफैक्ट अभिमन्यु की हेल्प करना चाहती हूँ, उसकी साइड भी दिखाऊंगी सबके सामने। भाई जैसा है वो मेरे। उसके लिए लॉयर्स रखे हैं हमने, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम मुझे नहीं बताओगे कि मुझे मेरा काम कब और कैसे करना है? तुम्हारे काम के चक्कर में मैं अपने भाई और हॉस्पिटल की रेपुटेशन पे असर नहीं पड़ने दे सकता। ओ रियली? तुम्हें कब से परवाह होने लगी हॉस्पिटल की रेपुटेशन की? हॉस्पिटल गए हो कभी? फिर वही डॉक्टर की डिग्री सिर्फ दिखाने के लिए ले रखी है तुमने। बट लेट मी टेल यू, मैंने जर्नलिज्म ऐसे बैठने के लिए नहीं किया है। जो मुझे सही लगता है मैं वो दुनिया तक पहुंचाती हूँ। खुद तो कुछ काम धाम करते नहीं हो और मुझे मेरा काम करने दो प्लीज। कौन सा काम? वो काम जिसकी आड़ में तुम अपनी जिम्मेदारियों से भागती हो, या वो काम जिसके चक्कर में तुम्हारे अपने घर में क्या चल रहा है उसी का पता नहीं होता तुम्हें? घर को होटल बना के रखा है तुमने, जब मन किया आए, जब मन किया गए। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम मुझसे जलते हो? टिपिकली मर्द हो जो खुद से ज्यादा काम करते नहीं देख सकते अपनी वाइफ को। शट अप शेफाली, इनफ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे काम से जलता हूँ? ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मान लिया तुम्हारे काम से जलता हूँ, नहीं देख सकता तुम्हारा काम। तुम्हारा काम क्या मैं तुम्हें नहीं देख सकता, इसलिए ये उठाओ, गेट आउट ऑफ दिस हाउस, निकल जाओ यहीं से। तुम होते कौन हो मुझे इस घर से बाहर निकालने वाले? हाँ, सच कहूं तो मैं खुद तुमसे तंग आ चुकी हूँ। घुटन होती है मुझे इस रिश्ते में तुम्हारे साथ। नहीं रहना मुझे ऐसे इंसान के साथ जो अपने वाइफ की काम की इज्जत नहीं कर सकता और अपनी नाकामयाबी का गुस्सा अपनी वाइफ पर उतारता है। चुप हो जाओ शेफाली। तुम चुप हो जाओ, मैं जा रही हूँ। भाभी क्या कर रही हैं आप? भैया देखिए, आप लोगों को साथ में रहना है नहीं रहना है, ये आप लोगों का आपसी फैसला है, इसमें कोई कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि इस वक्त आप लोग गुस्से में हैं। प्लीज गुस्से में कोई डिसीजन मत लीजिए। गुस्से में लिया हुआ हर फैसला अक्सर गलत होता है, दूरियां और बढ़ती हैं। प्लीज अभी नहीं। एंड आई एम रियली सॉरी, मेरी कोई गलती नहीं है, लेकिन ये सब मेरी वजह से हो रहा है। Everybody is suffering because of me. I'm really sorry. थैंक यू बड़े पापा, सॉरी झूठ बोलने के लिए। लेकिन आपने कहा था ना कि किसी की भलाई के लिए जो झूठ बोला हो वो झूठ नहीं होता। पर थैंक यू सो मच अभिमन्यु की हेल्प करने के लिए, थैंक यू। ये
मेडिकल एसोसिएशन में बात करने का आइडिया बहुत अच्छा है बड़े पापा का। हाँ तो चले उनसे बात करें। हमें अभिमन्यु जैसे टैलेंटेड डॉक्टर का करियर बचाना चाहिए, क्यों बड़े पापा? चलो, लेकिन तुमसे मैं आके बात करूंगा। वकील, हम 10 मिनट में निकलेंगे। वकील साहब से बात हो गई है, कुछ ही देर में आ रहे हैं वो। मैंने उन्हें सारी डिटेल समझा दी है, हॉस्पिटल में जो कुछ भी हुआ बता दिया उन्हें। अभिमन्यु, अभी भी याद करने की कोशिश करो, कोई गवाह, कुछ सबूत जो हमारे फेवर में हो सके। देखो, वो मिनिस्टर की बेटी का केस बहुत स्ट्रांग है, हमें भी तैयारी पूरी तरीके से करनी होगी। अगर ये केस हमारे खिलाफ चला गया ना, तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस कैंसिल हो सकता है, 10 साल तक प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे तुम। प्लीज सोचो। और वो सीसीटीवी कैमरा को भी अभी खराब होना था, और सही होता तो भी क्या होता, लोगों ने रूबी को रोते हुए इसके कमरे से निकलते हुए देखा है, और उस जूनियर डॉक्टर ने तो उसके जाने के बाद उसको बहुत गुस्से में देखा है। अभिमन्यु बहुत अनसेटल्ड था, वो कह रहा था कि इसके कमरे का सारा सामान बिखरा हुआ था। अब ऐसे में सच्चाई सामने लाएगा कौन? चाहे जो हो जाए, मैं अक्षरा का नाम बीच में नहीं आने दूंगा। बोलो अभिमन्यु, सोचो जरा, कोई सबूत, कोई गवाह, कुछ भी याद आ रहा है तुम्हें? सोचो, कोई तो होगा। अक्षरा थी वहां पर। वही है। नहीं अभी बेटा, एक मां स्वार्थी नहीं होती, पर अगर उसके बच्चे पर आ जाए तो उसे हक है स्वार्थी होने का। ये तेरी सलामती का सवाल है बेटा, मैं चुप नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो तुम? वो लड़की वहां पर मौजूद थी, वो वहां पर थी, और ये चुप बैठा है अभी तक। इतना सब कुछ हो गया, हमारा सब कुछ दांव पे लग गया है, फिर भी ये लड़का चुप बैठा है। दिमाग खराब है क्या इसका? अब तो सच सामने आएगा, अब तो सारा सच सामने आएगा, और सारा सच वो लड़की अक्षरा हमें बताएगी। नहीं सर, हाँ नहीं, आप अक्षरा को बीच में नहीं लाएंगे। अरे दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? उसे गवाही देनी पड़ेगी। नहीं, अक्षरा को आप बीच में नहीं लाएंगे। गवाही देनी पड़ेगी। नहीं, अक्षरा अभी कोई गवाही नहीं देगी। यहाँ जा रहे हैं। नहीं जाएंगे आप, नहीं बेटा, नहीं जाएंगे आप। नहीं जाएंगे आप वहां, अक्षरा बीच में नहीं आएगी। मैं भी चलूंगी साथ में। नहीं यारो, तुम यहीं रुको। चले? काम डाउन, कोई कहीं नहीं जाएगा। हम अक्षरा को बीच में नहीं लेकर आएंगे। थोड़ी मुसीबत हमें जरूर होगी, मगर हमारे लॉयर्स सब कुछ हैंडल कर लेंगे। हम बिरलाज हैं, पावर, पैसा, कॉन्टैक्ट्स सब कुछ लगा देंगे। गोयनकास के यहाँ कोई नहीं जा रहा है, यू रिलैक्स, ओके? आपने जो कहा है याद रखना, मैंने जो कहा है याद रखना। अक्षरा बीच में नहीं आएगी। हर्ष, ये क्या कहा है तुमने? अरे अक्षरा नहीं होगी तो गवाही कौन देगा? वो गवाही देगी ना, वो गवाही देगी भाई साहब, उसे गवाही देना ही पड़ेगा। वकील साहब अभिमन्यु को बिजी रखेंगे, हम गोयनकास के यहाँ जाएंगे और उस अक्षरा को लेकर आएंगे, वो गवाही देगी। मतलब तुमने अभिमन्यु को झूठ बोला? सच सुनने के लिए जब किसी के कान और दिमाग बंद हो जाते हैं ना, तो उसे झूठ की भाषा से ही समझाना पड़ता है। जब भी ये दोनों परिवार आमने सामने होते झगड़ा हो ही जाता है, मगर आज नहीं खाना चाहिए। प्लीज 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 सब ठीक कर दीजिए। आप लोगों को पता चल गया तो गुस्सा करेगा, करने दे। ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसके अच्छे के लिए कर रहे हैं।
मैं सब कुछ आपको पहले ही बता चुका हूं। मेरे पास कुछ नया नहीं है बताने के लिए। क्यों बार बार मुझसे आप सेम सवाल पूछ रहे हैं? घोड़ा पाल की बर्थडे कन्हैया लाल की आज से शाम 6:10 पर स्टार प्लस पर। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।